कहानी। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और वे श्रीराम के समकालीन थे और वे भगवान राम के परम भक्त थे और लंका युद्ध में श्रीराम का साथ देकर माता सीता को लंका से मुक्त करवाया और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी प्रकार भीम का जन्म द्वापर युग में हुआ और श्री कृष्ण के समकालीन थे। भीम भी महाबलशाली योद्धा थे। महाभारत के 5 पांडवों में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली और बलवान थे। उनमें 100 हाथियों का बल था और उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर उनके समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने अच्छे अच्छे महाबलियों को युद्ध में धूल चटाई थी। हनुमान जी और भीम दोनों को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी को अमरता का बलिदान मिला है, इसीलिए जब तक धरती रहेगी हनुमान जी साक्षात इस धरती पर रहेंगे और लोगों के कष्टों को दूर करते रहेंगे। महाभारत में एक रोचक प्रसंग आता है जब अलग अलग युगों के 2 महान योद्धा हनुमान जी और भीम का सामना होता है। बात महाभारत काल की है। पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान एक बार पांडव किसी वन में रुके हुए थे। उस वन में एक सरोवर था। उस सरोवर में सुगंधित कमल पुष्प लगे हुए थे, जिनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। द्रौपदी को इन पुष्पों की सुगंध अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। द्रौपदी ने भीम को पुष्प कमल लाने के लिए कहा और भीम निकल गए सुगंधित पुष्प कमल की तलाश में। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला जो लेटा हुआ था और उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। रास्ते में वानर की पूंछ फैली होने से भीम आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसी भी जीव के लेटा होने पर उसके अथवा उसके शरीर के किसी अंग के ऊपर से जाना अमर्यादित माना जाता है। अपने रास्ते में वानर की पूंछ देखकर भीम ने वानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की बात सुनकर वानर बोला, भाई, मैं तो राम का भक्त हूँ। राम जी की कृपा से यहाँ लेटा हुआ हूँ। आप चाहें तो मेरे या मेरी पूंछ के ऊपर से जा सकते हैं। भीमसेन को वानर की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में वानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीमसेन की बात सुनकर वानर बोला, भाई, आप तो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप ही मेरी पूंछ हटा दो। भीमसेन ने बार बार वानर से अपनी हटाने के लिए कहा और वानर ने भी बार बार यही उत्तर दिया। अंत में क्रोधित होकर भीम ने वानर की पूंछ को अपने एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, परंतु वह वानर की पूंछ हिला भी नहीं सके। भीमसेन ने फिर अपने दोनों हाथों से वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, परंतु वो वानर की पूंछ टस से मस नहीं कर सके। भीम ने बार बार प्रयास किया, पर हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। भीमसेन समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, अपितु कोई देव पुरुष है जो भीम की परीक्षा ले रहे हैं। भीम ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए वानर से उनका परिचय पूछा। वानर ने अपना परिचय श्रीराम के सेवक के रूप में बतलाया। वानर की इतनी बात सुनकर भीमसेन समझ गए कि ये कोई और नहीं अपितु साक्षात हनुमान जी हैं। भीमसेन ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करें हनुमान जी, मुझे अपनी शक्ति का झूठा अभिमान हो गया था। आपने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए यह लीला रची है। कृपा कर आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दें।